नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको पता ही होगा कि बिहार में 6 पदों के लिए पंचायत के चुनाव होते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पद कौन सा होता है? मुखिया पद के लिए मारामारी तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये सारी मारामारी मलाई खाने के लिए होती है, न कि ज़्यादा पावर के लिए। तो चलिए आज आपको पंचायत प्रतिनिधि के सबसे ताकतवर पद सरपंच की ताकत के बारे में बताते हैं। अगर आप वीडियो अंतिम तक देखेंगे तो आपको सरपंच के उन पावर के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में कई सरपंच को भी पता नहीं होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। उनके इस परिकल्पना में ग्रामवासियों को सुलभ एवं सस्ता न्याय भी दिलाना था। उनके इस सपने को साकार करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार पंचायत का गठन करेगी एवं पंचायत को स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति एवं अधिकार प्रदान करेगी। वर्ष 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम में विशेष व्यवस्था की गई। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम कचहरी के अध्यक्ष को ही सरपंच कहा जाता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। न्यायपीठ का गठन 4 पंच तथा सरपंच सहित कुल 5 सदस्यों से किए जाने का प्रावधान है। वाद दायर होने के बाद न्यायपीठ सौहार्दपूर्ण समझौता से वाद का निष्पादन का यथासंभव प्रयास करेगी। सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होने की स्थिति में न्यायपीठ जांच कर अपना निर्णय देती है। आइए अब आपको विस्तार से सरपंच की शक्तियों के बारे में बताते हैं। इसमें आपको प्रत्येक वार्ड में चुने जाने वाले पंच की ताकत के बारे में भी पता चलेगा। ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 140, 142, 143, 144, 145, 147, 151, 153, 160, 175, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294 ए, 332, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506 एवं 510 के तहत किए गए अपराधों के लिए केस को सुनने एवं निर्णय देने की अधिकारिता है। ये धाराएं मुख्यतः विधि के विरुद्ध जमाव से बिखर जाने के आदेश दिए जाने के बाद भी उसमें बंधे रहने, बलवा करने के लिए उकसाना, दंगा करने के लिए उकसाना एवं दंगा कराना, सम्मल की तमील से फरार हो जाना, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, शपथ से इनकार करना, लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना, उपेक्षापूर्ण कार्य करना जिससे संकटपूर्ण रोग का संक्रमण संभव हो, जलाशय को कलुषित करना, लोगों के मार्ग में बाधा पहुंचाना, अग्नि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, अश्लील कार्य एवं गाने एवं लॉटरी कार्यालय रखना, किसी को चोट पहुंचाना, स्वेच्छापूर्वक किसी के प्रकोप पर चोट पहुंचाना, वैसा कार्य करना जिससे दूसरे को संकट हो, किसी को अवरोधित करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, किसी व्यक्ति का गलत ढंग से रोक रखने में आपराधिक बल का प्रयोग करना, मिसचिफ करना, जीव जंतु का वध करना, जल को क्षति करना, आपराधिक अत्याचार करना, गृह अत्याचार करना, मानहानि कारक सामान रखना या बेचना, लोक शांति भंग करना, आपराधिक अवित्रास करना, लोक स्थान में शराब पीना से संबंधित है। इसके अलावा पशु अत्याचार अधिनियम एवं लोक दूध अधिनियम से संबंधित मामले को भी सुनने का अधिकार ग्राम कचहरी को दिया गया है। ग्राम कचहरी को सिविल अधिकारिता के तहत धारा 110 के अनुसार 10,000 रुपये से कम संपत्ति लगान की वसूली, चल संपत्ति को क्षति पहुंचाने, पशु अत्याचार एवं बंटवारा से संबंधित मामला सुनने का अधिकार है। सरपंच के पास बंटवारा के सभी मामले सुने जाने का अधिकार है। धारा 111 के तहत कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि न्यायालय की अक्षुण्णता एवं गरिमा भी बनी रहे। धारा 107 के तहत ग्राम कचहरी को 1,000 रुपये तक जुर्माना करने की शक्ति दी गई है। धारा 113 के तहत किसी थाना के प्रभारी पदाधिकारी को भी ग्राम कचहरी के द्वारा विचारणीय कोई भी अपराध को सूचना दिए जाने का प्रावधान है। धारा 114 के तहत जब कभी भी किसी न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि मामला ग्राम कचहरी के द्वारा विचारणीय है तो मामला उसकी अधिकारिता को अंतरित कर देगा। धारा 115 के तहत न्यायालय स्वतः यह सूचना प्राप्त होने पर ग्राम कचहरी के द्वारा विचाराधीन मामले को वापस कर देगा। धारा 119 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि ग्राम कचहरी अगर किसी अभियुक्त को उपस्थित कराने में असमर्थ हो जाए तो वैसी परिस्थिति में जमानती वारंट न्यायिक दंडाधिकारी के पास अग्रसरित किया जाएगा, जो वारंट को प्रतिहस्ताक्षर कर उस थाना प्रभारी के पास अग्रसरित कर देगा। सरपंच को सीधे वारंट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ
पक्षों को सुनने के बाद एवं न्यायपीठ के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय अभिलेखित करेगी। दोष सिद्ध होने पर वह अपराधी को ऐसा जुर्माना से दंडित करेगी जिसकी राशि 1000 से ज़्यादा का ना हो। ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी जिसकी बाबत इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व समक्ष अधिकारित्व वाले किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई पूर्व से ही लंबित हो। ग्राम कचहरी न्यायपीठ ग्राम पंचायत के मुखिया, कार्यकारिणी के सदस्य, सरपंच, पंच, सरकारी अधिकारी पर यदि मुकदमा दर्ज किया गया हो तो संज्ञान नहीं लेगा। प्रत्येक वार्ड में चुने जाने वाले पंच के कार्य को भी समझ लीजिए। पंच का मुख्य कार्य उप सरपंच का चुनाव करना, न्यायपीठ बनाने में सहयोग करना एवं पक्षकारों के पक्ष को ग्राम कचहरी के सामने प्रस्तुत करना। हाल ही में पंचायती राज विभाग ने सरपंच के दायित्व को फिर से निर्धारित किया है, जिसमें सरपंच को कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी गई है। गांव की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार और कब्रिस्तान का रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। सरपंच को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही इस बार आपके पंचायत में भी सरपंच पद का चुनाव बाकी पदों की तरह ही रोचक होने वाला है। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और वार्ड सदस्य के पास क्या क्या अधिकार हैं, इस बारे में भी जानना चाहते हैं तो पब्लिक वाणी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही इस पर भी पब्लिक वाणी के वीडियो अपलोड की जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।